Now come to the fourth question of exercise 13.2. A pen stand made of wood is in the shape of keyboard with 4 conical depressions to hold pens. देखो एक पेन स्टैंड है, वो वुड का बना हुआ है, वो किसकी शेप में है? कीबोर्ड की शेप में है। तो पेन स्टैंड बनाते हैं। इस तरह से है। ये वुड का बना हुआ है कीबोर्ड। अब पेन स्टैंड बनाना था तो क्या किया, इस कीबोर्ड में से हमने कोनिकल डिप्रेशन कर दिया, मींस ऐसे होल कर दिए, और वो होल कितने किए? कोन की शेप में। अंदर से ये हमें क्या दिखाई दे रहा था? कोन। ऐसे ये भी कोनिकल शेप में, ये भी कोनिकल शेप में, और ये भी कोनिकल शेप में। हमने इसके अंदर डिप्रेशन गड्ढा किया, किसके शेप में? कोन की शेप में। यानी कि कोन की शेप में से वुड हमने कट करके बाहर निकाल ली, ताकि इसके अंदर हम पेन को ऐसे प्लेस कर सकें। इट मीन्स अगर मान लो इसके अंदर 100 वुड थी, तो वुड को हमने कट करके तो डिप्रेशन किया ना। मान लो यहां से जो वुड गई वो 5, कितने कोन बनाए मैंने यहाँ पे? 4। कितने वुड कट कर दी? 20। तो कितनी वुड इसके अंदर बची? 100 में से इस 20 को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो जो भी डायमेंशन है वो हम लिख लेते हैं इसके। तो हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ना देखो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5। लेंथ कितनी है इस क्यूबॉइड की? 15। ब्रेथ कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। आगे रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। जो डिप्रेशन है उसकी रेडियस कितनी है? 0.5। और हाइट कितनी इस डिप्रेशन की? 1.4। अब दो हाइट है यहाँ पे। इस हाइट को हम लिख लेते हैं h और इसको हम लिख लेते हैं h1। ये हाइट किसकी है? हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, यानी कि हाइट ऑफ कोन। तो ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ। आगे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। 4 कोन का क्या होगा? एक कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने लिखा हुआ है h1। 4 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो लेंथ कितनी है? 15। ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। आगे पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और हाइट है 1.4। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पॉइंट हटा के बाय में क्या लगाएंगे? 10, और 10 से 10 कैंसिल। 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 525। मैंने 15 के टेबल पे कर दिया इसको। ठीक है, 525 आ गया। अब आगे यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटा के बाय में क्या आएगा? 10। तो ये आएगा 4 22/7 इंटू 5/10 5/10 14/10 और साथ में यहाँ पे था 3। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आएगा 525 माइनस 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, और बाय में कैंसिल हो रहा है ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 22 2 ज़ा 44 बाय में 3, और जो 10 है ना मैं इसका पॉइंट लगा दूंगी, इजी रहेगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, अब एलसीएम लेने की बजाय क्या करो, इसको डिवाइड करके माइनस कर दो। तो 4.4 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे आएगा 1.46 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब 525 में से 0.46 को हम कर देंगे माइनस, तो ये आएगा, मैं माइनस करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। 1.46, 10 - 6 4, 9 - 4 5,
यहाँ पे 4 बचेगा, 4 - 1 3, तो हमारे पास ये क्या आ गया माइनस करके 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वुड इसके अंदर कितनी थी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में देखो क्या है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जिसकी शेप क्या है इन्वर्टेड कोन। अब इन्वर्टेड कोन क्या होगा, कोन को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कोन बन गया। तो मैंने यहाँ पे कोन कैसे बना दिया उल्टा, ये है इन्वर्टेड कोन। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। हाइट यहां से यहां तक कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। चलो इसको लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ऊपर से ही ओपन है और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। आर इज रेडियस ऑफ कोन एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे क्या है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसको पानी से भरा हुआ है किनारों तक। ब्रिम मीन्स पूरा किनारों तक। अब क्या किया, व्हेन स्फेरिकल लेड शॉट्स आर पुट इन दिस इन्वर्टेड कोन। जब इसके अंदर हमने स्फेरिकल लेड शॉट मीन्स जैसे कांच की गोलियां होती हैं, इसके अंदर हमने डालनी शुरू की, तो क्या होगा, इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा क्योंकि ये पूरा फिल है। तो इसके अंदर से कितना पानी बाहर निकला 1/4। सपोज करो पूरा 100 पानी था, 1/4 कितना होगा 1/4 से मल्टीप्लाई करके देखो 25। तो कितना पानी बाहर निकला 25। अब इस 25 का क्या मतलब है, पानी जो बाहर गया है 25 है उसका वॉल्यूम, तो उसकी जगह जो लेड शॉट आए हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होगा 25 होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना स्पेस उन्होंने लिया। तो जिस वो किस स्पेस में आए हैं, उस स्पेस की जगह आए हैं जहां पे क्या था पानी था, तो वो स्पेस वाला पानी बाहर निकल के चला गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा टोटल पानी 100 था, 1/4 कितना आ गया 25। पानी बाहर कितना गिरा 25 गिरा, यानी कि जितना पानी बाहर गिरा उस पानी की जगह क्या आ गए लेड शॉट। उन लेड शॉट का वॉल्यूम भी क्या होगा 25। तो अब 100 तो मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे 1/4 वाटर फ्लोज आउट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/4 वाटर फ्लोज आउट। कब पानी बाहर निकला, जब इसके अंदर हमने ऐसे लेड शॉट डाले। तो अब इस लेड शॉट के स्पेस पे पानी नहीं है, यहाँ पे क्या है ये लेड शॉट्स हैं। अब जो ये लेड शॉट है उनकी शेप स्फीयर है। रेडियस हमें गिवन है स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स 0.5 सेंटीमीटर। आगे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल। अब कितने इसके अंदर हमने लेड शॉट डाले हैं इसका हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ लेड शॉट जितने भी हमने डाले हैं उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उस वॉल्यूम के जो पानी बाहर गया है। तो यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट हमें फाइंड करने हैं, इन सभी नंबर ऑफ लेड शॉट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उस पानी के जो बाहर चला गया, यानी कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी बाहर गया है उनका वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेड शॉट के वॉल्यूम के इक्वल है। अब नंबर ऑफ लेड शॉट हमें निकालने हैं, तो इसके साथ क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके चला जाएगा डिवाइड में। तो नंबर ऑफ लेड शॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 1/3 πr²h, क्योंकि जो पानी है वो कोनिकल शेप में है, डिवाइड बाय एक लेड शॉट का वॉल्यूम, नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या है इसकी शेप से पता लगेगा, इसकी शेप क्या है स्फीयर। तो ऊपर क्या है 1/4 3 12 πr²h। जो स्पेरिकल लेड शॉट है इनकी शेप स्फीयर है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr³। अब क्या ये दोनों रेडियस सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो रेडियस देखो कोन की है और इनकी रेडियस छोटी सी है। तो इस रेडियस को हमने लिख लिया r1, इसको हमने लिख लिया r2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं r1, इसको हम लिख देते हैं
R2। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो R यहाँ पे सेम दिखाई देगा, लेकिन R की वैल्यू यहाँ पे रेडियस की वैल्यू सेम नहीं है, तो पाई से पाई कैंसिल। अब देखो पहले वैल्यू पुट करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है R1, 5, हाइट कितनी है 8, और नीचे रेडियस कितनी है 0.5 को 3 टाइम लिखेंगे 0.5 0.5 0.5, तीनों के पॉइंट हटाएंगे नीचे, बाय में क्या आ जाएगा 10। देखो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा बाय में। अब एक चीज मैंने आपको सिखा रखी है, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा। देखो 1/12 5 5 8। अब जो ये नीचे है ना, नीचे वाली ये वैल्यूज तो नीचे ही रहेंगी, जो इनके भी बाय में लिखा है ये सारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर क्या जाएगा 3 10 10 10। तो मैं इनको ऊपर लिख देती हूँ 3 10 10 10, और नीचे क्या बचेगा 4 5 5 5, 3 5 बचेंगे। तो 2 5 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचा साथ में 10 और 10, 10 10 जा 100। यानी कि इसके अंदर जो लेड शॉट हमने डाले थे वो कितने थे 100 लेड शॉट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वैसे तो सिंपल है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। सॉलिड आयरन पोल है जिसकी शेप सिलेंडर है, हाइट और रेडियस हमें गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय मीन्स उसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट और रेडियस पहले वाले सिलेंडर से कम है। यानी कि डायग्राम कैसे बनेगा, सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जो कि इससे छोटा है, इस तरह से, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ पोल। इस पोल का हमें मास फाइंड करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास हमें कितना गिवन है 8 ग्राम। अब क्वेश्चन में मास की बात हुई है, क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात नहीं हुई, लेकिन हमें फाइंड वॉल्यूम ही करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जो ये मास है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, और सेंटीमीटर क्यूब मीन्स क्या होता है वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास इतना है, तो टोटल वॉल्यूम का मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो भी डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हाइट है इसकी 120, रेडियस है 60, रेडियस 60, इसको हमने R1 लिख लिया, और इसको हमने हाइट H1 ले लिया 120। आगे सॉरी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिख लिए डायमेंशंस। इसके डायमेंशंस है 220, हाइट है 220, ठीक है, और डायमीटर है 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12। आगे क्या लिखा है, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। ये जो दूसरा सिलेंडर है इसकी हाइट है 60 और रेडियस है R2 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों को कंबाइन किया हुआ सिलेंडर को, दोनों का वॉल्यूम क्या कर देंगे प्लस। तो वॉल्यूम में ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर दो शेप को कंबाइन किया है डायरेक्ट हम प्लस करते हैं, अगर एक शेप में से दूसरी शेप को कट किया है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है माइनस। तो वॉल्यूम के क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कब माइनस करना है कब प्लस करना है, कंबाइन किया तो प्लस, कट किया तो माइनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 H1, ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, ये आपको लिखना है अच्छे से पहले 12, और ये क्या है हाइट ऑफ बिग सिलेंडर 220। आगे R2 और H2, R2 क्या है रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, और ये कितनी है
8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर ये कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो दोनों ही सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट वाले का R1 H1 और सेकंड वाले का R2 H2। अब कॉमन क्या आ रहा है, ओनली पाई कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो हम सिर्फ पाई को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 3.14, तो जो गिवन है वही पुट करनी है। रेडियस कितनी है 12 220 और यहाँ पे 6 8 8 60 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 12 144 होता है प्लस 8 8 जा 64। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी कैलकुलेट करना है इसको। तो ये आएगा 288 288। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, 31680 आ गया। इसको करते हैं, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपको साथ के साथ खुद कैलकुलेशन करनी है और मेरे साथ मैच करना है कि ये करेक्ट है नहीं आपकी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, चेक कर लेते हैं 0 2, ठीक है 35520, पॉइंटेड आएंगे, बाय में 100 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है मास, तो मास ऑफ आयरन पोल हमें क्वेश्चन में गिवन था 8, तो इसको 8 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पॉइंटेड आएंगे, बाय में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। आगे हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो 314 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3552 से, 4 2 8 3552, तो ये आ गया यहाँ से 8 2 1115328 1115328। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई करना रह गया, वो भी हम कर लेते हैं अभी। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा ये आया, आप एक बार चेक कर लेना इसको। और साथ में यहाँ पे आएगा 10 है नीचे बाय में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट। आंसर यहाँ पे क्या आ गया ग्राम। अब हो सकता है जो पीछे आंसर गिवन है क्वेश्चन का वो केजी में हो, किलोग्राम में हो, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें केजी में फाइंड करना है। ग्राम में गिवन था, हमने इसको फाइंड कर दिया ग्राम में। तो ये मास आ गया इस आयरन पोल का। इसके बाद हम हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Now come to the question number 7 of exercise 13.2. A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter. एक सॉलिड है, किस शेप का बना हुआ है, वो कोन का बना हुआ है। आगे स्टैंड ऑन अ हेमिस्फीयर, वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। देखो क्वेश्चन में एक सॉलिड की बात हुई है, वो सॉलिड के शेप का बना हुआ है, कोन का बना हुआ है। वो कोन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर। एक सॉलिड है इस तरह से, कोन की शेप है, कोन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये एक सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, और जो ये सिलेंडर है ये वाटर के साथ पूरा फिल था।
अगर मैं इसको यहां से उठा के इसके अंदर प्लेस करूंगी तो डायग्राम मेरा क्या बनना चाहिए, फिर से मैं एक सिलेंडर बनाऊंगी, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको इसके अंदर प्लेस करने के बाद इसके अंदर कितना वाटर बचा है, इस वाटर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो जहां पे ये सॉलिड है वहां पे तो वाटर हो गई नहीं, इसके स्पेस का पानी कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। तो ये है सिलेंडर, ये है सॉलिड, और जो ये सॉलिड है वो दो शेप से मिलके बना है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। अगर मुझे वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, और सॉलिड के अंदर दो शेप है यानी कि हेमिस्फीयर भी माइनस हो जाएगा और कोन भी माइनस हो जाएगा। तो इसके जो भी डायमेंशन है वो मैं लिख रही हूँ। रेडियस सबकी सेम है तो मैं इसको R1 R2 R3 नहीं लूंगी, सबकी रेडियस को हम क्या रखेंगे, R 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोन की भी रेडियस यही है, हेमिस्फीयर की भी यही है, और सिलेंडर की भी रेडियस यही है। तो मैं एक R लिख रही हूँ बस, R इज रेडियस ऑफ कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, और ये रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हाइट अलग से गिवन है कोन की और सिलेंडर की, h1 ले लेते हैं इसकी हाइट को, h1, तो ये हाइट हमें गिवन है 120। आप डायग्राम में ही लिख लिया करो ताकि जब हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट यहां से देखें और हम पुट कर सकें। ठीक है, आगे कोन की हाइट कितनी है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, H2 120, कोन की हाइट है 120। अच्छा, सिलेंडर की हाइट है ना जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है, लास्ट लाइन को अगर हम रीड करें क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। तो जो सिलेंडर है इसकी हाइट 180 है, तो इसको हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ये आपको अच्छे से रीड करके लिखना है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को गलत लिख दिया हाइट को, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छे से रीड करके ध्यान से फिर यहाँ पे वैल्यू को लिखना है। तो ये आ गई 180, H2 किसकी हाइट है, कोन की, और ये आ गई 120 सेंटीमीटर। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, H1 लिखा हुआ तो H1 लिखेंगे, माइनस अब सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पहले हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये है पाई आर स्क्वायर H1, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, H2 लिखना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये सॉलिड का है, बाहर माइनस का साइन है, तो यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ध्यान रखना है माइनस का साइन यहाँ पर भी आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर भी आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 2/3 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये, अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करूं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर हम कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन इसकी बहुत ही इजी होगी। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, यहाँ पे H1 था। ठीक है, यहां से मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा H1, यहाँ पे देखो ये कॉमन लिया मैंने 1/3 और H2, और यहाँ पे 2/3 पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर यहाँ पे बचा हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 60 है, स्क्वायर है तो 60 × 60 लिखना पड़ेगा। H1 कितना है 180, अब मैं डायग्राम से डायरेक्ट देख के लिख सकती हूँ 180
माइनस H2 कितना है, डायग्राम में लिखा है 120, रेडियस कितनी है 60। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब अंदर क्या बचा, 180 माइनस 40 माइनस 22 ज़ा 40, तो जो अंदर बचा है वो क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3600, 180 माइनस 40 माइनस 40, ये बचा अंदर। अब जरा देखो इसको माइनस करके क्या आएगा, 180 में से 40 माइनस करेंगे, 140 में से 40 माइनस करेंगे, इसको माइनस करके 100 आएगा। तो अब 22 को मैं 36 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 0 मैं साइड में लिख दूंगी, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करके आएगा 792, और अंदर 100 आया था। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे बस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 7, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। तो ये वॉल्यूम आप एक बार कैलकुलेशन इसकी करके देखना, थोड़ी सी लेंथी है बट लास्ट में थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।